नमस्कार श्रोताओं। आज ओलंपिक की जो श्रृंखला कार्यक्रम हम करते हैं, आज इस कार्यक्रम में खास हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रणति नायक। और प्रणति ने जिम्नास्टिक में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। और हम जानेंगे आज उनसे उनकी कहानी, उनकी जवानी। और प्रणति, सबसे पहले आकाशवाणी समाचार में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको ढेर सारी बधाई देता हूं। आपने जिम्नास्टिक में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है सर बहुत कि मैं ओलंपिक खेलने के लिए जा रही हूँ और इंडिया का रिप्रेजेंट करूंगी। बहुत अच्छा लगा। जैसे आपको जब पता चला कि आपने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है, ओलंपिक क्वालिफिकेशन में आपका अब टोक्यो में जाना तय है, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि उस टाइम मैं घर में थी और पूरा फैमिली के साथ बहुत दिन के बाद घर गई थी। मतलब यहाँ पे क्लब वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी जी। और घर में पूरा फैमिली था। वहां पे जाके जब मुझे ये पता चला तो मैंने बोला ये क्या कैसे हो गया, मतलब जी। बहुत बड़ा ये जी। इतना खुशी का खबर मिल के बहुत अच्छा लगा। अगर हम आपसे जानना चाहें आपकी जो जर्नी है जिम्नास्टिक की, तो कैसे आपका रुझान हुआ? मतलब कि आपको ऐसा लगा कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, लेकिन जिम्नास्टिक को ही आपने कैसे चुना और कैसे आप इसमें आगे बढ़े? वहाँ पे गांव में अपना थोड़ा बहुत जिम्नास्टिक स्टार्ट मतलब किया था। प्रणति, आपने बताया कि जैसे इसकी शुरुआत आपने अपने घर से की और आपकी जो मदर हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि खुद वो योगा करती थी। और वहां से एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ जिम्नास्टिक की ओर। आगे आपकी यात्रा कैसे आगे बढ़ी? सर उस टाइम तो बहुत मुश्किल था क्योंकि कलकत्ता से मेरा घर मेदिनीपुर है। 5 घंटे का रास्ता है और जी। कलकत्ता आना मतलब उस टाइम बहुत बड़ी बात है। मतलब कलकत्ता शहर मतलब हम लोगों के पास जैसा अभी कहीं दिल्ली जैसा है वैसा ही गांव से कलकत्ता आना बहुत बड़ी बात थी। फिर कलकत्ता में आके यहाँ हम स्टेडियम में रहने लगे पापा और मम्मी के साथ। जी। और क्योंकि रेगुलर आना जाना मुश्किल था हम लोगों के लिए इतना दूर से, तो यहाँ पे जी। आके मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया 6 महीना। उसके बाद मेरा हॉस्टल हुआ साई में 2004 में। और जी। जब मैं फर्स्ट नेशनल खेली 2004 में मुझे गोल्ड मिला फर्स्ट नेशनल पे। तो उसमें पता चला कि हम्म। धीरे धीरे के 4 अपैटस है और हम चाहे तो 4 अपैटस में भी गोल्ड ले सकते हैं। तो मुझे और अच्छा लगा कि मुझे एक नहीं मुझे 4 गोल्ड चाहिए नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट ईयर मुझे 3 गोल्ड मिला। उसके बाद धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगा कि पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजर गया कि मैं अभी तक साई में ही हूँ तब से लेकर अभी तक और अभी तक खेल रही हूँ मतलब। प्रगति, आपकी जो जर्नी है, जैसा कि आपने बताया कि आप एक छोटे शहर से आती हैं और उसके बाद महानगर में आने के बाद, मेट्रोस में आने के बाद, उस समय उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन इतने अभाव में भी आपने एक मुकाम हासिल किया। और कहते हैं कि अगर किसी चीज का हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसे हासिल कर पाते हैं। तो आपने नेशनल में, जैसे आपने बताया कि जितने भी स्पर्धाएं थी सब में आपको गोल्ड मिला। और आगे आप, अभी जो ओलंपिक आने वाला है हमारा टोक्यो ओलंपिक, जिम्नास्टिक की स्पर्धाएं कब से शुरू हो रही हैं और इसके लिए आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारी बोल के लॉकडाउन के कारण पूरा साल भर घर में थी क्योंकि साई भी बंद हो जी। चुका था। और जैसे कलकत्ता में इस साइड में छोटा मोटा कुछ तो क्लब है लेकिन मेरे घर के साइड में तो क्लब नहीं, क्लब तो छोड़िए कुछ मतलब मल्टी जिम टाइप का कि मैं फिटनेस करने के लिए जाऊं वो भी सिचुएशन नहीं रहा। पूरा गांव है। जी। तो जी। पूरा 1 साल घर में रहने के बाद अब मुझे लगा कि नहीं 1 साल हो गया है और अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं 22 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के प्रिपरेशन के लिए मैं सोच रही थी। तो 1 साल तो हो जी। गया, आज नहीं तो कल ऐसा खुलने वाला है, हॉस्टल नहीं खुल रहा है तो थोड़ा फिटनेस वगैरह करती हूँ। फिर मैं कलकत्ता में आ गई घर छोड़ के। किसी हमारे सीनियर दीदी है रेलवे के, उनके घर में रहने लगी। जी। कभी ग्रुप के किसी के बच्चे के घर में रह के इधर उधर मैंने अपना फिटनेस स्टार्ट करवा दिया। फिर फिटनेस स्टार्ट हम्म। करने के बाद थोड़ा थोड़ा चल रहा था फिर घर गई।
घर में जाके पता चला कि ऐसा ओलंपिक का क्वालिफाइड हो गए। और तब तो बहुत बड़ा ऐसा लगा, अच्छा लगा और बहुत झटका भी लगा कि मैं तो उतना प्रैक्टिस में नहीं हूँ और 2 महीना है मेरे हाथ में, मैं कैसे करूंगी। फिर जी। 2-4 दिन में साई में मेरा कैंप लग गया। हम्म। और मुश्किल है, मतलब जिम्नास्टिक है, इतना इंजुरीज होता है हम लोगों का गेम में। जी। लेकिन पूरा साल भर रेस्ट करने के बाद बॉडी वेट बढ़ गया था, उसको एक साथ 2 महीने में रिकवरी करना बहुत मुश्किल रहा। जी। और हमेशा अभी भी ऐसा ही है कि आज भी मेरा इवनिंग में रेस्ट है। सुबह से लेके हम्म। प्रैक्टिस के बाद आइसिंग, सोना बाथ, मसाज, यही चल रहा है कि कल का मेरा प्रैक्टिस फिर से अच्छा ही हो। ये सोच रहे, क्योंकि कम टाइम है और एक भी दिन ऐसा ना हो कि खराब ट्रेनिंग हो। जितना अपना बेस्ट हो सके मैं उतना ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहां पे जाके अपना बेस्ट दे सकूं। और प्रणति, कि अभी आप अपनी ट्रेनिंग कहाँ पे कर रही हैं? जी सर। अभी आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर चल रही है? मेरा कलकत्ता में चल रहा है सर, साई में। साइक कोलकाता में आपकी ट्रेनिंग चल रही है, और आपके कोच जो लखन शर्मा जी हैं, काफी टाइम डिवोट करते हैं आपके साथ। आपका कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सॉरी सर। आपके कोच लखन शर्मा जी हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या कुछ कहेंगी कोचिंग के बारे में? हाँ मतलब पहले तो कोच मैडम मीनारा मैडम थे, उनका रिटायर हो गया अभी। 2 साल जी। से मैं सर के पास कर रही हूँ। यहाँ पे भी आके कुछ चेंजनेस आया है, जैसा फिटनेस लेवल बढ़ गया है पहले से। और अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है अभी तक। और सर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे कराते हैं। और आगे भी अच्छा ही होगा। और ओलंपिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही करके आए हम लोग वहां पे जाके। आ जी, रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी ओलंपिक में अगर हम देखें, टोक्यो ओलंपिक में, तो जिम्नास्टिक के कब से शुरू हो रहे हैं, और इसमें किसको आप सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानती हैं? जिम्नास्टिक स्टार्ट हो रहा है 25 को। और मेरा पोडियम ट्रेनिंग है 19 को। अभी इस सिचुएशन पे मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खुद को मानती हूँ, क्योंकि मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। मेरा खुद के साथ मेरा खुद का कंपटीशन है। अगर मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ जितना मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैं जीत जाऊंगी। बस वही करना है मेरे को। मैं यहाँ पे जितना अपना है परफेक्ट, वही करना है वहां पे जाके। जी बिल्कुल। और अगर हम सरकार की बात करें तो भी, क्योंकि ओलंपिक की तैयारियों के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चला रखी हैं, जिसमें जैसे अगर हम टॉप्स योजना की बात करें, तो आपको टॉप्स स्कीम या इस तरह के सरकार से किस तरीके का सपोर्ट मिला ओलंपिक की तैयारी करने में? टॉप स्कीम पे मैं रह चुकी हूँ पहले 2017 से 2018 एशियन गेम्स तक। मैं पहले भी टॉप्स में रही हूँ। और उसके बाद तो उतना कुछ कंपटीशन नहीं हुआ पूरा। जी। वाइस एशियन चैंपियनशिप ये सब रहा। तो अभी तो लास्ट सिचुएशन पे आके पता चला कि क्वालिफाई फाइनल है, तो उससे पहले देखते हैं क्या। जी। और हर किसी प्लेयर का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है उसके जीवन में, जिसके पद चिन्हों पे वो चलता है। तो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा तो गोल्ड मॉडल है सिमोन बेल्स। वो तो सब मतलब देखा जाए तो वही हमारा जिम्नास्टिक क्वीन है। लेकिन उनको छोड़ के अगर उसके बाद अगर कोई अच्छा लगे तो वो है दीपा दीदी। क्योंकि उन्होंने जो जिम्नास्टिक का शुरुआत किया है, शायद उनसे जी। ही उनको देख के हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। दीदी ने अगर स्टार्ट नहीं किया होता तो शायद हम लोग नहीं सोच सकते कि हम लोग भी कर सकते। और प्रणति, हम लोग जब भी एज आम लोग जब जिम्नास्टिक देखते हैं, तो इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, जिस तरीके से आप पूरे, मतलब अगर हम कहें तो एक म्यूजिक के साथ जिस तरह का आपका एग्जीबिशन होता है, वो अपने आप में जितना फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, कैसे संभव हो पाता है ये सब कर पाना? फ्लेक्सिबल उतना, एक्चुअली फ्लेक्सिबल उतना जरूरी है हम लोगों के लिए। बाकी मेरा तो ज्यादा नहीं है, तो मुझे इस बारे में मैं रोज डांट पड़ती है मुझे, क्योंकि मेरा स्ट्रेचिंग कम है।
एक्चुअली जो लोग थोड़ा वॉल्टर होते हैं, वॉल्ट ज्यादा करते हैं, उन लोग का थोड़ा स्ट्रेचिंग धीरे धीरे कम हो जाता है, मैंने देखा है। जी और स्ट्रेचिंग वगैरह वो बचपन से नेचुरल है, किसी किसी का बिना स्ट्रेच किए वो आ जाता है, और किसी को जबरदस्ती पैसा देना पड़ता है स्ट्रेचिंग के लिए। जी। स्ट्रेचिंग तो होना अच्छा है वगैरह में अच्छे से हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह। जी, बहुत सारे ऐसे हमारे यंग प्लेयर्स हैं, बडिंग प्लेयर्स हैं जो जिम्नास्टिक को अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या गाइड करें, क्या कहेंगे इनसे? मैं तो बोलना चाहूंगी कि जिम्नास्टिक हम धीरे धीरे हम सब कर रहे हैं, और करना चाहिए जिम्नास्टिक। और भी मतलब पीछे हमारे पीछे जो जूनियर रहे वो भी अच्छे से करे, और इंडिया का नाम रोशन करे, क्योंकि जिम्नास्टिक को तो उतना पहले कोई जानता ही नहीं था, अब धीरे धीरे जानने लगे, जिम्नास्टिक भी आ रहे हैं। तो जिम्नास्टिक्स में भी करियर बन सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि सब जिम्नास्टिक शुरू करें अच्छे से, वो दिखने में भी अच्छा लगता है, जी, और इंडिया का होके खेले। इस समय बहुत सारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कुछ कहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि मैं वहां पे जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ। आप सब लोग मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट।